आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बीच में कभी कभी एक दिन गैप इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण रहता नहीं है आपकी परीक्षा के लिए, तो इस वजह से करंट अफेयर्स आपका ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जो प्रश्न देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कुछ योजनाओं से संबंधित हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में बात करनी है। पहला कह रहा है, यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च की, मतलब MSME जो मंत्रालय है क्या उसके द्वारा लॉन्च की गई है। और दूसरा कथन कह रहा है, यह स्ट्रीट वेंडर को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करता है। तो इसके आधार पे इसमें से कौन सा कथन सत्य हो रहा है ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हाल ही में प्रारंभ की गई थी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आगामी परीक्षाओं के लिए है। आपको पता होगा लॉकडाउन के दौरान 24 मार्च 2020 तक, या जो इसमें लक्ष्य रखा गया है वो है कि 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रीट वेंडर के रूप में कार्य कर रहा हो, रोजगार कर रहा हो, उसको इसके अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। तो इसमें एक तिथि रखी गई है, वो क्या है, 24 मार्च 2020। लॉकडाउन के पहले की बात की जा रही है यहाँ पे कि भैया लॉकडाउन के पहले यदि कोई स्ट्रीट वेंडर के रूप में कार्य कर रहा हो और लॉकडाउन के कारण यदि उसकी आजीविका प्रभावित हुई हो, उसका रोजगार प्रभावित हुआ हो, तो यदि वह चाहे तो उसको केंद्र सरकार द्वारा कुछ सहायता दी जाएगी। जिसमें कितनी बात की गई थी, 10,000 रुपये के ऋण की बात की गई थी। और यह 10,000 रुपया जो दिया जाता है, यदि हम बात करें कितने वर्षों तक दिया जाता है, तो यह 1 वर्ष के भीतर इसको वापस करना होता, मतलब 1 वर्षों के लिए दिया जाता है। और यदि 10,000 रुपये को आप 1 वर्ष के भीतर वापस कर देते हो तो 7% की ब्याज सब्सिडी भी केंद्र सरकार द्वारा आपके खाते में दी जाती है। तो सबसे पहली बात, यह योजना जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले स्ट्रीट वेंडर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को रोजगार के लिए एक प्रकार से आर्थिक मदद देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इसमें लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य है और प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये दिए जाएंगे जो उसको 1 वर्ष के बाद लौटाना होगा। और यदि वह समय से लौटा देता है या समय पूर्व लौटा देता है तो 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी यहाँ पे दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि यह योजना कब तक के लिए लागू रहेगी, इस योजना के अंतर्गत कब तक के लिए कोई व्यक्ति लाभ ले सकता है लास्ट, तो यह योजना 2022 तक लागू रहेगी। 2022 तक कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। कोई भी व्यक्ति का कहने का मतलब कोई भी स्ट्रीट वेंडर इसका लाभ ले सकता है। अब योजना में सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कि भाई योजना को लागू करने वाला मंत्रालय कौन है। तो इस योजना को लागू कर रहा है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। तो इसका लागू करने वाला मंत्रालय कौन हो गया, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और यह योजना इनकी मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। तो पहला तो कथन आपका गलत हो जाता है, दूसरा आपका सही है। तो इसका सही जवाब है केवल बी, केवल दूसरा उत्तर आपका सही है। चले आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों में सत्य सुमेलित तथ्यों पर विचार करें। यदि आप हमारा करंट अफेयर्स देखते होंगे तो इसमें से एक कथन के बारे में आपको जानकारी होगी। फरखोर जो एयरबेस है ये इंडिया का एयरबेस है। इंडिया का भारत के बाहर, भारतीय सरजमी से बाहर कोई दूसरा यदि हमारा सैन्य हवाई अड्डा है तो वो कौन सा है, फरखोर एयरबेस। और फरखोर एयरबेस की यदि हम बात करें तो यह आपको तजाकिस्तान में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, तजाकिस्तान में। और तजाकिस्तान में ही भारत प्रयास कर रहा है अपने दूसरे एयरबेस को बनाने की।
तजाकिस्तान सरकार से लगातार बात हो रही है और हो सकता है कि हमारा दूसरा जो एयरबेस बने विदेशों में वह भी यहीं पर बने, तजाकिस्तान में ही। और तजाकिस्तान, क्योंकि चीन से लेकर हमारे लगातार तनाव बने रहते हैं, तो तजाकिस्तान ये महत्वपूर्ण, एक देखें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भों में। तो भारत का ये विदेशी एयरबेस तो फरखोर है, ये तो आपका सुमेलित है। दूसरा कह रहा है यूएसए का अल असद एयरबेस। अल असद एयरबेस जो है ये आपका इराक में है, ठीक है, इराक में है। और ये अमेरिका का, यदि हम कह रहे हैं खाड़ी देशों में यदि सबसे बड़ा कोई मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कोई एयरबेस यूएसए का कहीं पर है तो वो है हमारा अल असद एयरबेस। यहीं से अमेरिका ने सीरिया पर भी कार्रवाई किया था और जो भी उस क्षेत्र विशेष में कार्रवाई करता है इसी एयरबेस के माध्यम से करता है। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये जो एयरबेस है यहाँ पे अमेरिका अब क्या कर रहा है, सैनिकों की कटौती कर रहा है। जो यहाँ पे सैनिक पहले रहते थे उनमें अब कटौती की जा रही है, जिसके बाद से ये चर्चा में है। तो पहला और दूसरा ये दोनों तो सुमेलित हैं। अब बात आती है चाइना की। चाइना की बात आती है, क्या है ये, अल उदीद एयरबेस। जो अल उदीद एयरबेस है ये आपको देखने को मिलेगा कतर में। कहाँ पे, कतर में। और अल उदीद एयरबेस जो है ये यूएसए का ही एयरबेस है, ठीक है, ना कि चीन का। तो तीसरा वाला आपका गलत है। तो क्या पूछा गया, सत्य सुमेलित है, मतलब 1 और 2 सुमेलित हैं। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अब आपको फरखोर एयरबेस नोट कर लेना चाहिए, भारत का है तजाकिस्तान में। अल उदीद नोट कर लेना चाहिए, कतर में है यूएसए का। तीसरा अल असद ये नोट कर लेना चाहिए, इराक में है यूएसए का, ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। ये आपका पहले प्रश्न का यहाँ गलती से पीडीएफ लग गया है। ये था गवर्नमेंट बिल इज प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर। इसमें था किस प्रकार से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, एक बार फिर से। और ये दूसरा था यूएस टू रिड्यूस ट्रूप्स इन इराक टू 3000 से कम करने की बात की जा रही थी। और ये अल असद एयरबेस की पिक्चर थी जो इराक से संबंधित थी। इसी से संबंधित चर्चा आपने अभी देखा है। चलिए अब बात करते हैं साइक्लोन की। साइक्लोन अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग रीजन में, कहीं पे साइक्लोन कहा जाता है और कहीं पे हरिकेन कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र विशेष में इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो कह रहा है साइक्लोन के निर्माण से संबंधित परिस्थितियों का चुनाव करें। इनमें से कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके बाद साइक्लोन का निर्माण होता है। पहला है महासागर के पानी का कम से कम 27 डिग्री गर्म होना। दूसरा निम्न वायुदाब का क्षेत्र तैयार होना। तीसरा कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति। इनमें से कौन सा है जिसके बाद साइक्लोन का निर्माण होता है। तो इसमें यदि हम देखें तो आप देख रहे हैं सबसे पहला कि भाई 27 डिग्री तक गर्म होना। जो जल है महासागर का उसको कम से कम 27 डिग्री तक गर्म होना चाहिए, तो ये तो आपका सही है। दूसरा है निम्न वायुदाब का क्षेत्र तैयार होना। निश्चित रूप से साइक्लोन की उपस्थिति वो इसी क्षेत्र में होगी जहां पे निम्न वायुदाब होगा, ठीक है, क्योंकि ये मददगार होते हैं, तो इसकी वजह से दूसरा भी सत्य हो गया। तीसरा है कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति। ये गलत है क्योंकि जब भी साइक्लोन आता है तो कोरियोलिस बल उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसके सही जवाब कौन से हो गए, 1 और 2। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। चले अब इस प्रश्न की चर्चा क्यों किया, क्योंकि उत्तर कोरिया में एक साइक्लोन आने वाला था और टाइफून जिसको आप बोलते हैं, तो उसी से संबंधित किम जोंग यून जो आप जानते हैं उत्तर कोरिया के लीडर हैं, उनके द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें इस साइक्लोन के बारे में किस प्रकार से नागरिकों को सुरक्षित किया जाए उसके बारे में विचार विमर्श हुआ था। तो वहीं से संबंधित ये प्रश्न बना था। चलें इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा लेस्बोस द्वीप किस देश से संबंधित है। यह हाल ही में चर्चा में है, विवादित है और वैश्विक परिदृश्य पे यदि हम देखें, वैश्विक पटल पर यदि देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। लेस्बोस द्वीप कहाँ पे है, ये जो लेस्बोस द्वीप है ये आपको देखने को मिलेगा, इसमें तो गलत लिखा हुआ है, इसमें इटली लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको होना चाहिए ग्रीस, क्योंकि लेस्बोस जो द्वीप है ये आपको ग्रीस में देखने को मिलेगा। तो एक विकल्प आप सही कर लीजिएगा, ग्रीस। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्रीस में देखने को मिलेगा और ये ग्रीस से संबंधित है। आइए मैप देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। ये आप देख रहे होंगे, ये है लेस्बोस द्वीप, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ग्रीस है और ये है तुर्की। या यहाँ पे यदि आप देखें तो ये रहा आपका लेस्बोस द्वीप, लेस्बोस द्वीप,
ये हो गया तुर्की और ये हो गया पूरा ग्रीस का रीजन, एजियन सी का रीजन हो गया। अब विवाद क्या है, विवाद इसमें तुर्की और ग्रीस के बीच है। तुर्की कहता है कि लेस्बोस द्वीप पर मेरा अधिकार है और और जो ग्रीस है वो उस पर अपने अधिकार का दावा करता है। और अभी तक ये जो द्वीप था ये ग्रीस के अंतर्गत था, तो ये लगातार विवाद में है। और जो यहाँ के तुर्की के प्रमुख हैं तैयब एर्दोगन, वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं कि भाई हम इस पे कब्जा करेंगे या किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे। तो ये लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए किस सागर में स्थित है, इस सागर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी से संबंधित ये चर्चा की गई थी, वैश्विक महत्व का विषय है, मुख्य परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं, आज का ये लास्ट प्रश्न था। तो आज प्रश्नों की संख्या 4 थी, कल से प्रश्न बढ़ाए जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा संस्थान शिफ्ट हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह अपनी बिल्डिंग में जा रहा था, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्याएं थी, अब दूर हो गई हैं। तो निरंतर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी था क्योंकि चीज़ें इधर से उधर जा रही थी, तो अभी भी जा ही रही हैं। तो हो सकता है 1 से 2 दिन आपका डिस्टर्बेंस हो, लेकिन सारी चीज़ें आपको समग्र रूप से इसी प्रकार से मिलती रहेंगी, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।